हेलो दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2021 और 27 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कांस्य पदक जीता है अमित पंघाल ने रूस में होने वाले गवर्नर्स कप में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये रहा अमित पंघाल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके मुक्केबाज अमित पंघाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे गवर्नर्स कप के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन और उज्बेकिस्तान के शेखोबुद्दीन जोइरोव के खिलाफ मुकाबला था और वे 0-5 से हारकर कांस्य पदक से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। अब दोस्तों अमित पंघाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अमित पंघाल का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1995 को रोहतक के मयाना गांव में और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और आईओसी द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग 52 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर भी बन चुके हैं। और जान लेते हैं अमित पंघाल देश के ऐसे पहले बॉक्सर है जिसको ईरान अंतर्राष्ट्रीय लीग से बुलावा आया है और अलेक्सिस वाइसेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट 2020 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों जिक्र रूस का हुआ था तो रूस के बारे में ही पढ़ लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति वहाँ का व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस संस्था ने ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व संवाद से केंद्र संस्था ने ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये प्रदेश व एनसीआर के मरीजों इनकी जो भी हमारे राज्य के और दिल्ली के लगते आसपास जिलों के मरीजों के लिए एक प्लाज्मा जुटाने के लिए विश्व संवाद केंद्र संस्था ने ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक अभियान की शुरुआत की है और हरियाणा सरकार ने अब तक हरियाणा में 6 प्लाज्मा बैंक स्थापित कर चुकी है। पहला स्थापित किया था रोहतक में, फरीदाबाद में, फिर गुरुग्राम में, पंचकुला में, करनाल में और हाल ही में सोनीपत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये फरीदाबाद में स्थापित किया गया है ट्रैफिक ई कोर्ट। जान लेते हैं क्या ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट स्थापित किया गया है। यातायात के नियमों का उल्लंघन न करने पर चालान जमा करने के लिए अब लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही चालान जमा करवा सकते हैं। इसलिए देश भर में ट्रैफिक ई कोर्ट शुरू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 राज्यों में 1142 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और इसी के तहत हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को 54.13 करोड़ रुपए भी मिले हैं और देश में सबसे पहले 2 ट्रैफिक की कोर्ट को दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस जिले की प्रीति चतुर्वेदी से बात की है? तो ये किस जिले से बिलोंग करती प्रीति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ये गुरुग्राम से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुरुग्राम जिले की प्रीति चतुर्वेदी से बात की है और उन्होंने किस तरह कोरोना को हराया है इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। दोस्तों जिक्र गुरुग्राम का हो तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिविजन होता रहे। तो दोस्तों ये रहा गुरुग्राम यहाँ पर और उसकी सीमा लगती है नूह मेवात से, पलवल से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, झज्जर से और रेवाड़ी से। और जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसे साइबर सिटी, मेडिसिटी, मिलियन सिटी और इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है और गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में स्टेट क्राइम साइबर थाना भी सबसे पहले गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र है गुरुग्राम के मानेसर में और मानेसर हाल ही में हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बना है। नेक्स्ट हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। राहगिरी नामक योजना 2013 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी। गुरुग्राम का बिनोला गांव हरियाणा का पहला CFL वाला गांव बना था।
देश में पहली सौर ऊर्जा ट्रेन दिल्ली से फर्रुखनगर तक 14 जुलाई 2017 को चलाई गई थी। यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। सुल्तानपुर पक्षी जीव अभ्यारण्य भी है, वहाँ पर शीतला माता मंदिर भी है। सराय अली वर्दी की मस्जिद है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भी है। सौर ऊर्जा संस्थान या मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो के यूनिवर्सिटी को ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। यह है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIET संस्थान को ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सैनिटेशन इंचार्ज डॉक्टर अजय जांगड़ा व डिप्टी इंचार्ज डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा मिशन स्वच्छ एक्शन प्लान 2020-21 के तहत एक जिला एक चैंपियन अवार्ड की घोषणा की गई और इसी के तहत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में और उसका वाइस चांसलर है वर्तमान में सोमनाथ सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले हैं? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस ग्राम पंचायत को मिले हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहानौर ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले की कहानौर ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत पुरस्कार व बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ललित गौड़ को 2018 का महर्षि वेदव्यास सम्मान मिला है। दोस्तों, ये सम्मान पुराने नहीं है बल्कि हाल ही में घोषणा की गई इनकी 2021 में, और ये 2018-17 के अब दिए गए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा संस्कृत अकादमी का जिक्र हो तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को, मुख्यालय पंचकुला में, और पत्रिका, इसकी प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार में चंडीगढ़ के कितने व्यंगकार शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 4 व्यंगकार शामिल हुए हैं। यह है क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित देश विदेश के चुनिंदा व्यंगकारों की रचनाओं को 21वीं सदी के 251 अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंगकार में 9 देशों के व्यंगकार शामिल किए गए हैं। भारत, मॉरिस, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड, दुबई, नेपाल इसमें शामिल है। और ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़ से 4 प्रसिद्ध व्यंगकार प्रेमवीर, दलजीत, नीर मित्तल और गुरमीत बेदी की रचनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले की कैप्टन असाना शोगंद कमर्शियल पायलट बनी है? तो किस जिले से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये जींद जिले से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये है असाना शोगंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाणभट्ट सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो केशव देव को। नेक्स्ट है दोस्तों, रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाँ, हरियाणा की किस संस्था ने ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य सेवा संस्था ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक की कोर्ट स्थापित किया है? तो फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस जिले की प्रीति चतुर्वेदी से बात की है? तो प्रीति चतुर्वेदी है गुरुग्राम जिले की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो के यूनिवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो कहानौर ग्राम पंचायत है, रोहतक जिले की कहानौर ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो 2017 से किया सज्जन कुमार शर्मा को, 2018 से ललित गौड़ को। क्वेश्चन नंबर 8 है, 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार में चंडीगढ़ के कितने व्यंगकार शामिल हुए? तो 4 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले की कैप्टन असाना शोगंद कमर्शियल पायलट बनी? तो जींद जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाणभट्ट सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो 2017 से किया है शिवानी शर्मा को, 2018 से केशव को। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस महिला को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी तो पूजा कंबोज को रस्टिक अपेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मेरा मनिका शोकंद को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो शेफाली वर्मा है, ये हाल ही में ICI द्वारा जारी रैंकिंग में सबसे पहली इनकी नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है, आपको ये भी याद रखना, T20 में। और जो सरिता मोर है, ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई है जो एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो गौरी शोरान को इंटरनेशनल वोमैन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण शर्मा और बबीता कौशिक बॉलीवुड की ऑक्सीजन फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएगी? दोस्तों, अगर आपको उसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर देखते तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।